झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ हमेशा एक विधायक खड़ा मिलता था। एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ हमेशा एक विधायक खड़ा मिलता था। वो विधायक एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। यह पहला मौका होगा जब झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जीजे गॉलस्टेन साहब से। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। जी धन्यवाद। और अजय जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमें यहाँ बुलाए और इस यहाँ एक जो मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पहला मौका है जब झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये बहुत ही दुखदायक है क्योंकि पूरे भारत में लगभग 17-18 राज्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधित्व होता था, जो सिर्फ एंग्लो इंडियन ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन समाज या पूरे जिस क्षेत्र से विधायक आते थे तो उस क्षेत्र का मुद्दा उठाते थे विधानसभा में, और वहाँ लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। अब वो आवाज़ को बंद कर दिया गया है, अब सन्नाटा रहेगा। सर, भारत के संविधान में 333 करके एक आर्टिकल था जिसके तहत आप लोगों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन कहीं कोई आवाज़, कांग्रेस भी आवाज़ नहीं उठा रही है कि ये आप लोग के लिए नहीं, एक ऐसा समुदाय जो कि भारत में रह रहा है उसकी आवाज़ संसद में, विधानसभा में उठती थी। कांग्रेस भी आवाज़ नहीं उठाती है कि इसको लाइए। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध होता है, संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप है कांग्रेस? देखिए, आर्टिकल 333 और 334 ए जो परिसीमन होता है SC ST के लिए, उससे संबंधित है, और 334 बी जो होता है वो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन के लिए से संबंधित है। तो 2019 में यह जो है प्रोविज़न हर 10 साल पर इसको आगे के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये जो है पार्लियामेंट में 334 ए को अलग कर दिया गया और 334 बी को अलग कर दिया गया, पता नहीं क्यों। और 334 ए को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया परिसीमन को, SC ST वाला था, जिसमें SC ST का परिसीमन का वहाँ से संबंधित है, और 334 बी जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था उसको आगे के लिए नहीं बढ़ाया गया, उसको सिर्फ बंद कर दिया गया। और उस समय जो कानून मंत्री थे उन्होंने बोले कि पूरे भारत में 296 ही एंग्लो इंडियन हैं, जो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल सच से परे हैं। ये एकदम इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आज तक जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए या कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। तो 296 जो पार्लियामेंट में बोला गया ये गलत है, और पता नहीं वहाँ पर क्यों नहीं उनसे इसका सफाई मांगी गई। लेकिन ये एक बहाने बोलिए या जो भी कहिए, उसको सामने डालकर इस प्रोविज़न को रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सर, वही सवाल मेरा आपसे है कि तमाम तरह की चिंताएं कांग्रेस करती है, तमाम तरह की चिंताएं, मोदी ऐसे, भाजपा ऐसे, संविधान बचाओ, संविधान को बचाना है, क्या क्या, इस मुद्दे पर कांग्रेस क्यों चुप है? क्योंकि
ये सीधा सीधा मुद्दा था कि भाई ऐसा होता आ रहा है। ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया, जिससे हम लोग को काफ़ी, हम लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी कोई उठाया नहीं है मामला को पार्लियामेंट में। और कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य, चर्च के कुछ लीडर्स, क्रिश्चियन समुदाय के अलग अलग जो है एसोसिएशन, इस मुद्दे को उठाए हैं। और अभी दिल्ली में एक कैंडल लाइट, ये शाम में एक विरोध मार्च किया गया और सरकार से ये किया गया कि उस पर फिर से विचार किया जाए और इसको बहाल किया। संभावना है इस बात की। अगर कोई भी सरकार अगर चाहेगी तो इसको 10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से SC ST के लिए बढ़ाया गया है। स्कोप खत्म नहीं हुआ, स्कोप खत्म नहीं हुआ है, प्रोविजन है अभी भी, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो। सर, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन आप लोगों के बारे में कि आप लोग भाजपा के साथ नहीं रहते हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं, कहीं वो वजह तो नहीं? और चूंकि संख्या है नहीं तो वोट बैंक पर असर भी नहीं डाल पाएंगे आप लोग, तो एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को मौका मिल गया कि भाई ये कितना भी चिल्ला लें, कुछ होना तो है नहीं। देखिए, एंग्लो इंडियन का संख्या जो है लगभग 6 लाख है पूरे भारत में। 6 से 7 लाख होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और आप जो बता रहे हैं, मैं लीडर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब हम लोग मिलने गए थे, मैं ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन नई दिल्ली, जो पूरा भारत के जो एसोसिएशन है जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय जुड़े हुए हैं, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और प्लस मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हूँ। तो जब एक मंत्री से हमने मिला तो जो आप बता रहे हैं वही शब्दों में उन्होंने बोला कि आप लोग हमको वोट नहीं देते हैं। बहुत दुख की बात है। ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय सिर्फ एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग सोच है। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, विभिन्न पार्टियों में है। साउथ में अगर जाएंगे तेलुगु देशम में भी है, TDP में है, तो DMK में है, AIDMK में है, तो महाराष्ट्र में भी है। तो ये कहना कि आप हमें वोट नहीं देते इसीलिए आपको प्रताड़ित करेंगे, ये गलत है। या मैं सोचता हूँ कि हम लोग सभी पूरे समुदाय, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला अभी कोई नहीं है। सिर्फ एंग्लो इंडियन के लिए ही नहीं आवाज़ उठता था, क्रिश्चियन समुदाय के लिए, जैसे मैं शुरू में बोला हूँ, जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे मैं रांची से आता हूँ, मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड के पूरा मामला मैं उठाता था विधानसभा में। इससे जो क्षेत्र है वहाँ उसका उन्नति भी हुई, तरक्की भी हुई। लेकिन अब तो कोई नहीं है वहाँ देखने वाले। तो जब उस मंत्री साहब की बातचीत हो रही थी, नाम मैं भी नहीं लूँगा, तो आपने ये परसेप्शन बदलने की कोशिश की कि नहीं, कि कुछ ऐसा नहीं है जैसे तमाम दलों में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, एंग्लो इंडियन भी तमाम दलों में है, इस परसेप्शन को आप दूर कीजिए, ऐसा आपने कभी? जी बिल्कुल। देखिए, जो बता रहे थे वो सेंसस के बारे में, कि सेंसस में 296 ही एंग्लो इंडियन है। तो उन्होंने दिखाया, उनको लिस्ट में था 0 एंग्लो इंडियन, 0 है आपको झारखंड में, 0 है उत्तर प्रदेश में, 0 है आपको उत्तराखंड में, 0 है छत्तीसगढ़ में। तो मैं उनसे यही पूछा, मैं बोला जब यहाँ पर 0 सब जगह 0 है, सभी जगह जो मैं नाम लिया हूँ वो सभी राज्यों में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधि कहाँ से आ गया? सर, अब आते हैं अपने झारखंड में, पहला मौका होगा जब विधानसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, हर समुदाय, जैसे कि एंग्लो इंडियन समुदाय है, लोग सोचते हैं ये विदेशी समुदाय है। ये विदेशी समुदाय नहीं है। जिस तरह से पारसी भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, उसी तरह से एंग्लो इंडियन समुदाय भी भारतीय ही हैं। और वो लोग
आज़ादी के लिए लड़े भी। हमारे जो लीडर्स हैं वो देश के आज़ादी के लिए लड़े, और जितने रेलवेज थे या आपको कस्टम्स थे सब संभाले वही लोग संभाले शुरू में। तो उनका बहुत बड़ा देन है, और वो देन के कारण ही ये नॉमिनेशन दिया गया। ये वो देश के लिए लड़े। पंजाब में जो वहाँ हो रहा था, म्यूटनी हो रहा था, तो एंग्लो इंडियन जो रेजिमेंट था वो लोग जाके वहाँ संभाले। तो उसके कारण ये दिया गया ये कि ये समुदाय पूरा भारत में छितराया हुआ है, कोई एक क्षेत्र में नहीं है। ये दिया गया था, ऑप्शन भी दिया गया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड आप लोग ले लीजिए, अपना वहाँ पर आप लोग बस जाइए, ऐसा बोला गया। ऐसे शुरू में बोला गया था। तो हमारे जो लीडर्स थे बोले कि नहीं, हम लोग भारतीय हैं, भारत में रहेंगे, भारत का अंग बन के रहेंगे। तो क्योंकि ये छितराए हुए थे इसीलिए। सर, एक में बड़ी पार्टी का नाम मैं भी नहीं लूँगा, बड़ी पार्टी के बड़े नेता का मैं वीडियो सुन रहा था कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान जो अंग्रेज यहाँ आए, भारतीय महिला से शादी कर लिया। कुछ जो एलिट क्लास के अंग्रेज थे वो तो चले गए वापस, जो दोयम दर्जे के थे वो यहीं रह गए, और उसके बाद एंग्लो इंडियन नाम दे दिया लोगों ने कि भाई कहाँ जाएंगे। तो ये जो एक प्रकार का गलत या जो भी सोच में कमी है, इसको सोच में कमी कहेंगे। हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन जो हमारे एसोसिएशन है, ये 1876 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाहरी हैं या भारतीय हैं। हमारे दादा परदादा, उसके परदादा यहीं जन्म लिए थे। तो सिर्फ क्योंकि हमारे भाषा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है हम लोग, बस यही एक फ़र्क है बस। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, दो भाषी। ये क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक। जिस तरह से बंगाल से जब बंगाली आते हैं यहाँ रहते हैं तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का पद उनको मिलता है। उसी तरह से एंग्लो इंडियन का भी है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, घर में अंग्रेजी बोलते हैं। अब तो सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्योंकि इनका मदर टंग इंग्लिश है इसीलिए इनको अलग से ये आर्टिकल 331 में बहुत क्लियरली, उसमें इसका जो 333 में बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, इसका उसका डेफिनेशन दिया गया। शायद ही कोई समुदाय का डेफिनेशन भारतीय संविधान में है, लेकिन हमारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसका परिभाषित किया गया है कि क्या नाम है, वो इंग्लिश भाषा ही होना चाहिए। सर, झारखंड से आप लगातार जुड़े रहे, विधायक रहे, अभी जो बहुमत आई है हेमंत सोरेन सरकार को, प्रचंड बहुमत, किस रूप में देख रहे हैं? ये उनका काम, उनका सोच को दर्शाता है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्य किए हैं ताकि लोग खुश हैं उनके कार्यशैली से, और उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे, आगे राज्य को और विकसित करेंगे। तो मैं उनको, और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सभी मंत्रीगण को भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि वह आगे बढ़ाए और जो है झारखंड राज्य को और विकसित करे, और साथ में जो हमारे समुदाय है उस पर विशेष ध्यान दे। सर, आप लगातार यहाँ से जुड़े रहे, विधायक रहे, अब जबकि आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, जे गॉलस्टेन की भूमिका क्या होगी झारखंड के लिए? देखिए, झारखंड छूटेगा नहीं। झारखंड हमेशा हम लोग सेवा किए हैं, सिर्फ अपना समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए। आप देखिए कांके विधानसभा को मैं कैसे किया हूँ, आप देख लीजिए कितना तरक्की की है। मैक्लुस्कीगंज आप देख लीजिए या खलारी देख लीजिए, सारा जो रोड्स है हमारे ही अनुशंसा पर बने हैं, सारे वहाँ कार्य हुए हैं। स्ट्रीट लाइट है या वहाँ हॉस्पिटल है, मुद्दा हमेशा हमने झारखंड विधानसभा में उठाया और हमें कामयाबी भी मिली। वहाँ पर स्वास्थ्य का बहुत दयनीय स्थिति थी पहले, और जो प्रश्न मैंने उठाया विधानसभा में उसके कारण वहाँ हॉस्पिटल परमानेंट डॉक्टर का पदस्थापन हुआ, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का भी वहाँ ये बना। अभी बिजली लगभग आपको 22 घंटे 20 घंटा बिजली मिलता है, और साथ में
वहाँ पुलिस स्टेशन जो हमारे ही मकान में कार्यरत था, अभी उसी के सामने अब नया बन गया है, लेकिन वो ज़मीन हमारे ही ज़मीन पर वो थाना का वहाँ स्थापना हुआ था मैक्लुस्कीगंज में। और उसके कारण जो है वहाँ पर जो असामाजिक तत्वों का जो ये था गतिविधि था वो बंद हो गया, वहाँ लोग चैन शांति से रह रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक मेरा छोटा सा देन है झारखंड राज्य के प्रति। तो आगे आते जाते रहेंगे आप? आते जाते रहेंगे, लोगों का सेवा करते रहेंगे और देखेंगे कि अगर सरकार हमें समझती है कि हाँ मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो मुझे इन्वॉल्व करेंगे, मैं यही उम्मीद करके रखता हूँ। आपका मतलब कहने का कि इतने सारे झारखंड विधानसभा तो छोड़िए नहीं है, वो संविधान में जो कुछ हो गया, मतलब ये कि इतने सारे बोर्ड निगम आयोग, उसके लिए आप कैपेबल हैं? यदि सरकार आपको कोई जिम्मेदारी दे कि जे साहब आप आइए इस विभाग को संभालिए, आपकी ज़रूरत है? देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरा आप कार्यशैली देखे होंगे और मुख्यमंत्री जी अगर समझेंगे तो सबसे बेस्ट वही डिसाइड कर सकते हैं, वही राज्य को चला रहे हैं, वही राज्य के माने मुखिया हैं, तो उन पर निर्भर करेगा कि वो क्या डिसाइड करेंगे, मुझ पर नहीं। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और लोगों का सेवा करता हूँ, सेवा करते रहेंगे, मरते दम तक सेवा करते रहेंगे। सर आप शिक्षक हैं, राजधानी बिहार की राजधानी पटना में आपका स्कूल प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, तो क्या उस स्कूल का कोई एक्सटेंशन सेवा, जब आप बात कर रहे हैं सेवा, तो एक सेवा यह भी हो सकता है? देखिए इस पर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम लोग जो है करने में विश्वास रखते हैं और हमारे काम ही सब कुछ करता है, कर्म ही धर्म है। सर हेमंत सोरेन सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार, कोई 3 काम जो आप चाहें कि राज्य के मुख्यमंत्री सबसे पहले करें, जे गॉलस्टेन साहब का क्या क्या सलाह होगी? मैं सोचता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड्स तो बन ही रहे हैं, पथ निर्माण हो ही रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, ये इस पर अगर ध्यान देंगे लोग खुश रहेंगे। और क्या नाम है ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर आप रांची आए होंगे, पुराने दोस्तों से मिले होंगे, एमएलए से मिले होंगे, सीएम से भी आप मुलाकात किया हुई होगा आपने, कहीं कोई इस प्रकार के शब्द कि जे साहब आप घबराइए नहीं, गॉलस्टेन साहब आपकी ज़रूरत है झारखंड को? देखिए अभी तो हम आज तो नया मंत्री परिषद का जो है ये बहाल हुआ है, तो अभी तो कोई ऐसा इंटरेक्शन अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो हम लोग देखेंगे। एक अंतिम सवाल सर, नई भूमिका किस प्रकार की होगी आपकी? लोगों का सेवा करना, लोगों का जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, ये मेरा प्राथमिकता होगा। जिस तरह से मैं पहले काम कर रहा था, करते रहेंगे, चाहे पद मिले या नहीं मिले, कार्य चलता रहेगा, सेवा करते रहेंगे, बाकी फल देने वाले ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले हैं। सर कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां निकट भविष्य में लगे कि ये चुनाव लड़ने के लिए महफूज है आपके लिए? देखेंगे, अभी तो परिसीमन होगा 2026 में, और बस मैं यही दरखास्त करूंगा केंद्र सरकार से कि जो सीट थी उसको बरकरार रखे, इसको फिर से वापस बहाल करे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपकी बात को हो सकता है सुने, न्यूज़ 11 का जो वीडियो है, न्यूज है, क्या कहना चाहेंगे सीधे नरेंद्र मोदी से? यशस्वी वो 100 साल उनकी आयु हो, मेरी यही कामना, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरा यही एक निवेदन होगा कि जिस तरह से वो कहते हैं कि सबका ख्याल रखते हैं, तो हम लोग का भी ख्याल रखें। हम लोग भी भारतीय हैं, हम लोग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कमज़ोर वर्ग के हैं।
इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारे जो समुदाय है कोई देश का एक कोने में नहीं बसे हुए हैं, पूरे भारत में फैले हुए छितराए हुए हैं और हर राज्यों में छितराए हुए हैं। अगर हम झारखंड ही ले तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, घाटशिला, तो हजारीबाग, अलग अलग क्षेत्र में छितराए हुए हैं। संभव नहीं है हम जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर हम लड़े इलेक्शन। मैं अपने कैमरा से कहूँगा, इनकी आंखें दिखाते हैं आप जीजे गॉलस्टेन साहब का, इनकी आवाज़ें भर्रा रही हैं, आंखें मैं देख रहा हूँ, आंखों की भाषा यदि हमारे सहयोगी दिखा पाएँ। सर बहुत आप इमोशनल हो रहे हैं बातचीत करते हुए। समुदाय की बात है, सभी लोग उम्मीद से देखते हैं, कितने लोग हमारे पास आते हैं और मैं उनको हेल्प करता हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वे लोग बेचारे निराश होंगे। कमज़ोर वर्ग हर समुदाय में होता है और हमारे समुदाय में कुछ ज़्यादा ही है, तो उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, झारखंड में जो भी लोग हैं, जो भी मेरे पास आएंगे, वो मैं हमेशा तत्पर उपस्थित रहूँगा और उनका मदद करूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ एंग्लो इंडियन समुदाय से झारखंड विधानसभा में कुछ माह पहले तक प्रतिनिधित्व करने वाले जीजे गॉलस्टेन साहब। कई बार इनसे हमने बातचीत की, लेकिन पहली बार हमने देखा कि इतना ज़्यादा ये बातचीत के दौरान इमोशनल दिखाई पड़े। वजह साफ है, केंद्र की सरकार ने संविधान में ऐसा संशोधन किया कि लोकसभा और विधानसभा से एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। उम्मीद पर दुनिया कायम है, स्कोप खत्म नहीं हुआ है। जीजे गॉलस्टेन नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके हैं, हम भारत माता के हैं, यदि गलती हुई है तो उसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए, प्रतिनिधित्व दीजिए। हम भारतवासी हैं और राज्य के लिए यही कह रहे हैं, झारखंड के लिए, कि वो विधायक रहें ना रहें, झारखंड की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे वो करते आ रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीजे गॉलस्टेन को सबको ईश्वर गॉड इतनी क्षमता दे, इतनी ज़्यादा उनकी उम्र दे, 100 साल जिए कि झारखंड की सेवा कर सके। और उम्मीद यही कि केंद्र की सरकार आज नहीं तो कल एंग्लो इंडियन को फिर से संसद में और असेंबली में प्रतिनिधित्व देगी। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ हमेशा एक विधायक खड़ा मिलता था, एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।